नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। आज बिहार में विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक एक ही मुद्दे पर हंगामा, विरोध प्रदर्शन होता रहा कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान कैसे किया। आरजेडी के नेता एक सुर में नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। राबड़ी देवी तो यहां तक कह रही हैं कि चाहे नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन अपनी गद्दी छोड़ दें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे देश का अपमान किया और इसीलिए उन्हें 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतर आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, तेजस्वी यादव को नैतिकता न सिखाएं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी के मन में यदि राष्ट्रगान के प्रति प्रेम है तो वे राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करें। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राबड़ी तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाया है कि 2002 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब राष्ट्रगान के दौरान वो कुर्सी पर बैठी रहीं। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उल्टा झंडा फहराकर राष्ट्र का अपमान किया था। अब सवाल है कि क्या बिहार में चुनाव की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। बिहार चुनाव की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। पक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 26 जनवरी 2002 की फोटो दिखाकर पलटवार किया। नीरज कुमार ने बताया कि तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन ना तो राबड़ी देवी और ना ही लालू प्रसाद अपनी सीट से खड़े हुए। पेश करना है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए। अगर हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने जो गुनाह किया है वो विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे। ये फर्जी राष्ट्रवादी है, नकली राष्ट्रवादी है, जिनके रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। आपको बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में ये पूरा विवाद एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश के सावधान की मुद्रा में न खड़े होने पर शुरू हुआ। विपक्ष इसे राष्ट्रगान का अपमान बताकर खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी आपसे है। विपक्ष का कहना है कि सीएम नीतीश ने राष्ट्र का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सियासत इस बात की हो रही है कि कौन बड़ा राष्ट्रभक्त है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, और इस बात को सारे देश के लोग मानते हैं। देखिए, भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं में नीतीश कुमार जी की गहरी आस्था को पूरा देश जानता है। इसके लिए न तो कोई तर्क देने की आवश्यकता है और न किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है उन लोगों से
जिनका पूरा इतिहास और पूरा अतीत ही दागदार है। सारा देश यह जानता है कि नीतीश कुमार जी संवैधानिक मान्यताओं में कितना गहरा विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार जी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। आप जानते होंगे कि बख्तियारपुर में नीतीश जी ने 5-5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करवाई है। साथ ही साथ बिहार में जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं सबको आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है। और संतोष जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है उनके बच्चों के पालन पोषण से लेकर शादी ब्याह सब में बिहार सरकार मदद करती है। तो कई सारी बातें हैं, कई सारी उपलब्धियां हैं जो नीतीश कुमार जी के खाते में दर्ज हैं, लेकिन वो कभी इस बात की चर्चा नहीं करते। वो खुद इतने विनम्र हैं और संवैधानिक रूप से इतने सजग व्यक्ति हैं कि वो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा कभी नहीं पीटते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है संतोष जी कि आखिर ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कौन लोग बांट रहे हैं? वो लोग बांट रहे हैं जिनके परिवार में 11 सदस्य हैं। 11 में 8 लोग ईडी, सीबीआई और आईटी के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकते हैं, मानो कोई मंदिर हो या कोई धर्मस्थल हो। ईडी के साथ इनका रिश्ता गहरा हो चुका है। सर्टिफिकेट कौन बांट रहे हैं? जिन पर राष्ट्र के धन की लूट के न जाने कितने मामले दर्ज हैं। माननीय लालू यादव जी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। किस बात के दर्ज हैं भाई? राष्ट्र के धन की लूट का मुकदमा दर्ज है। तो सार्वजनिक संपत्ति का गबन, गरीबों के पैसे की लूट, राष्ट्र के धन की लूट, सामाजिक न्याय का नारा देकर पशुओं का चारा खाना, बिहार में कई सारे विभागों में घोटाले करना, यहां तक कि अलकतरा को पी जाना, अलकतरा को पीकर हजम करना, ऐसे लोग राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जी जी जी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संतोष जी मैं ये बता दूं कि देखिए है क्या कल के विपक्ष के नेता मान्यवर तेजस्वी यादव जी, देखिए प्रत्येक, अरे उनको चुप कराइए थोड़ा, वो आवाज जी मैं आपके ही पास आऊंगा, सीधे आपके पास आऊंगा। नवल शर्मा जी के बाद सीधे आपके पास आऊंगा एजाज जी, तब अपनी बातों को रख पाएंगे। मुद्दे पर बात कीजिए ना, मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं? क्या संतोष जी आप लोग कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को, जब आप उनको चुप करा दीजिए प्लीज संतोष जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। संतोष जी बात क्या है? आप फालतू बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पर बात क्या है संतोष जी कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को नीतिगत मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल हो जाते हैं, जब आप सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की विराटता से दब जाते हैं, तब आप भ्रम फैलाने में लग जाते हैं। इसीलिए ये लोग कभी नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, कभी उनके उम्र को लेकर भ्रम फैलाते हैं। अरे तो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के कंठहार हैं। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है, उनकी नीतियों को पसंद करती है, उनके व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी को पसंद करती है, उनकी शालीनता को पसंद करती है, उनकी ईमानदारी को पसंद करती है, उनकी प्रशासनिक क्षमता को पसंद करती है। तो आपके सर्टिफिकेट बांटने से क्या होगा? या तो आपकी कुंठा और निराशा को दर्शाता है। नीतीश कुमार जैसा ना दूसरा कोई हुआ है और न होगा। और मुझे हैरत इस बात को देखकर होती है कि उस पार्टी के प्रवक्ता आकर नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रवक्ताओं से हिसाब मांगते हैं, जिन्होंने न केवल चारा चरा बल्कि पूरे बिहार का भविष्य चढ़ लिया। इन लोगों ने पूरे बिहार का भविष्य चढ़ लिया। एक बार लोग बिहार को बर्बाद करने के वो लोग सवाल पूछते हैं, ज्यादा दुख इस बात का होता है। ठीक है एजाज जी, मेरा सवाल ये है, जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि आपके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं, इसीलिए आप इस मुद्दे को ज्यादा उछाल रहे हैं। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस तरह से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र होने के नाते उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, उसको क्षम्य किया जा सकता है? क्या महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे थे उस समय उन्होंने ताली बजाया, उसको क्षम्य किया जा सकता है? इस तरह के मामले जो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है, और जिस तरह से राष्ट्र का अपमान करने के बाद भी, राष्ट्रगान का अपमान करने के बाद भी ये लोग थेथोलॉजी के जो मास्टर डिग्री लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, जो जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डिग्री लेकर के आप कौन सा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सेब कटकरा वर्ल्ड कप उद्घाटन समारोह के अवसर पर जो राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे, उस समय उन्होंने वहां पर जो उनके प्रधान सचिव थे दीपक जी, उनको किस तरह से हाथों से इशारा कर रहे थे। एक बार तो दीपक जी ने उनको झिड़क भी दिया, और जिस तरह से वो राष्ट्रगान
बज रहा है और वो हाथ जोड़ रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। ये राष्ट्र का अपमान है, 140 करोड़ जनता का अपमान है, बिहार के आम आवाम का अपमान है। बिहार के लोग शर्मसार हो रहे हैं कि हमने किस तरह के मुख्यमंत्री को बिहार में सुशोभित किया है, जो राष्ट्रगान के प्रति भी सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस का भी सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। और सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो ठीक है, अरविंद जी भी है डिबेट में, उनसे आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। पर राष्ट्र का झंडा फहराने में 50 बरस लगा दिए और इस तरह के लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले। एजाज जी जवाब ले ले अरविंद जी से। मैं पूछना चाहता हूं कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए आप कितने हद तक गिरिएगा? राष्ट्र का अपमान होते हुए आप देख करके राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट किस तरह से बेहयाई से दे रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है। और आपके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। आपको भी पता है, संतोष जी, सबको पता है कि जो एजेंसियां हैं किनके इशारे पर काम करती हैं और इन एजेंसियों को किस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ये लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस एजेंसियों की बात कर रहे हैं सर आप? भाई, जो एजेंसी का अभी नाम ले रहे थे, जिस अच्छा। एजेंसी के प्रति इनका प्रेम भाव है, मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार के मैंने तो आपको पूरा मौका दिया है बोलने का, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, और जिसके संबंध में जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पिसिंग वही बैठे हुए हैं बगल में और उनकी तारीफ करते हैं। ये ठीक है एजाज जी, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, अरविंद जी से एक एक करके जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी जवाब दीजिए, जितने भी आरोप एजाज जी ने लगाए सभी का एक एक करके। नहीं, बिल्कुल मैं एजाज भाई को बताता हूँ। देखिए, एक चीज होती है, कहीं नहीं मिलता है। चांद को देखिए, चांद से जो रोशनी आती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं ये है, एक ऐसा राष्ट्रभक्त, एक ऐसा बिहार की विकास की परिकल्पना करने वाला नीतीश कुमार, अगर राष्ट्रगान के दौरान अनजाने में कोई थोड़ी बहुत हिलडुल हो गई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उससे बड़ा मुद्दा है कि बिहार के कितने युवाओं का, कितने लोगों का भविष्य अधर में चला गया, उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है, उसके लिए जो जवाबदेही है, वो जवाबदेही एजाज भाई आपको लेनी चाहिए थी। और उससे निकलकर, उस एरा से निकलकर और एक पटरी पर बिहार को लाने वाला यही नीतीश कुमार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजर सब पे रहती है। हम भारतीय जनता, हमारी जो परिकल्पना है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की है, केवल ये हम नहीं देखते हैं कि वो कहाँ हिल गए, कहाँ डूल गए, कहाँ क्यों गए। निश्चित रूप से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमारे मार्ग से ऊपर है। तो ये छोटी बातों में आप चाहते हैं उलझाकर पूरे राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करना, ये कहीं से राज्यहित में नहीं है। आप परिकल्पना कीजिए कि आज 90 के दशक में जिस घर में कितनी विधवाएं पड़ी हुई है, 15-20 साल में कितने बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, आज उनकी क्या स्थिति, इसकी कभी कल्पना कभी सोचा है आपने? कभी खुले डिबेट आपने किया है? कभी आप जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने इस बात की रखने की कोशिश की है? हम तो कह रहे हैं, ठीक है नीतीश कुमार जी मीडिया में हैं, सार्वजनिक हैं, वो थोड़ा सा हिल गए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। और पूरे बिहार का जिस तरह हम लोग 50 साल पीछे आपके, उसको भी जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, साहस रखिए। जनता, बिहार के विकास में अगर नीतीश कुमार की भूमिका नहीं रहती तो पता नहीं आज बिहार कहां रहता। ठीक है सूरज जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनावी साल है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है। सूरज जी। नहीं, कोई अलग एंगल देने की कोशिश नहीं की जा रही है विपक्ष की ओर से। सबसे पहले ये तो जो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो प्रतिनिधित्व करता है प्रदेश का, और कल की जो घटना हुई है वो पूरा देश देखा है। और जहां तक अभी भाजपा के भी प्रवक्ता महोदय कर रहे थे कि विकास और इसकी बात करने लगे, तो कल दो बातें हुई। आपने देखा होगा कि पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रगान की जब शुरुआत हुई तो उसको रुकवाकर और निरीक्षण करने चले गए, तो ये तो कहीं से कोई इसका औचित्य नहीं है, मतलब इसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। और दूसरी बार तो जो घटना हुई
वो तो सब लोग देखे, बीच में टोका टोकी और ये। तो राष्ट्रगान जो है किसी भी राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान का ऐसा अपमान, अभी लोग भी कर रहे थे कि राष्ट्रीय परंपरा का, मैं न्यूज चैनल में आप ही के देख रहा था कि राष्ट्रीय परंपरा का निर्वहन हो रहा है। क्या राष्ट्रीय परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? ये राष्ट्रगान का अपमान राष्ट्रीय परंपरा का निर्वहन है। और ये जो गांधी जी के शहादत दिवस पर वो ताली बजा दी है, वो राष्ट्रीय परंपरा का निर्वहन है। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार तो शर्मसार हो ही रहा है। बाहर के लोग भी देखेंगे तो देखेंगे ये कैसा मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के लोग जो राष्ट्रवाद का डंका बजाते हैं, तो आज कहां गया आपका राष्ट्रवाद? क्यों आप चुप हैं आज इस मुद्दे पर? आपके लाडले मुख्यमंत्री हैं और लाडले मुख्यमंत्री ने ऐसा बात कहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो उनके स्वास्थ्य का चिंतन करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का चिंतन राष्ट्रगान के अपमान पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी होगी, कहीं ना कहीं लोगों को आना होगा कि और माफी तो मांग लें कि हाँ भाई कुछ ये। लेकिन ये जदयू नहीं हो गई है, ये जिद यू हो गई है, जिद की पार्टी हो गई है। नवल शर्मा जी, अब जदयू जो है वो जिदयू हो गई है, जिद की पार्टी हो गई है। देखिए, जिस तरह से मैं इनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना, आशा है ये भी मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का संस्कार कैसा है, इसे पूरे बिहार की जनता देख रही है। और संतोष जी, आप भी वाकिफ होंगे, न केवल नीतीश कुमार जी बल्कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता का भी संस्कार अन्य पार्टियों से अलग है। हमारा संस्कार ही हमारी पूंजी है। ये जिद्दीपन और अक्खड़पन, ये इन लोगों की खासियत है। ये घटना का जिक्र कर रहे थे, बस मैं दो छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करके मूल मुद्दे पर आता हूं। 2018 में इंदौर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी कांग्रेस पार्टी की। उस यात्रा में राहुल जी ने डंडे की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया क्या कि उस डंडे से झंडा को निकालकर फेंक दिया और इनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया। तो यह था राष्ट्रगान को देखने का इनका नजरिया। और न जाने ऐसे और कितने उदाहरण मेरे जेहन में भरे पड़े हैं, मैं लगातार सुना सकता हूं। लेकिन खैर, मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। वो किसी कार्यकर्ता की हरकत थी, किसी नीतीश कुमार जी की जी सुन लिया जाए। नीतीश कुमार जी की भावभंगिमा के आधार पर आप जो भ्रम फैलाने में लगे हैं, बिहार को गढ़ने में नीतीश कुमार जी का जो ऐतिहासिक योगदान है, ये आप ही लोग थे ना जो पूरे बिहार की डरावनी छवि पूरे देश में बना दिए थे। और बिहार के नाम पर, बिहारी अस्मिता के नाम पर, बिहारीपन के नाम पर पूरे बिहार वासियों को जिल्लत झेलना पड़ता था पूरे देश में। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने न केवल बिहार में शासन तंत्र की स्थापना की, बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाया, बल्कि प्रत्येक बिहारी के मन में मैं बिहारी हूं का यह भाव जागृत किया। और ऐसे व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है, और सवाल वो घोटालेबाज खड़े कर रहे हैं जिनकी पूरी दिनचर्या बीत रही है कहां? कहीं जेल में बीत रही है, दरवाजे पर बीत रही है। अभी एक सेकंड, बस 1 मिनट में और बोलूंगा। अभी 1 मिनट संतोष से दिया जाए। अभी ये जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि जब चारा घोटाला में लालू यादव जी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई सीएम आवास पहुंची, तो लालू जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि जैसे ही सीबीआई वाले आए सब तुम लोग हमला कर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारे कार्यकर्ता यह जान गए थे कि इस व्यक्ति ने सामाजिक न्याय का नारा देकर अपना घर भर लिया। इस व्यक्ति ने गरीबों के मसीहा होने का नाटक किया और पूरे बिहार के धन को लूट लिया। इस व्यक्ति ने सामाजिक न्याय की आड़ में अपनी पत्नी और बाल बच्चों को आगे बढ़ाया। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में न जाने कितनी संपत्तियां खड़ा की। पटना शहर में 43 बीघा से ज्यादा संपत्ति अर्जित की। ये वही गरीबों का झूठा मसीहा है जिसने गरीबों की मसीहाई के नाम पर पूरे बिहार का खजाना खा। एजाज जी कुछ कह रहे हैं? एजाज जी, तो ये लोग तो जांच एजेंसियों पर आक्रमण करेंगे। सबसे बड़ी बात इनकी ये तो है पुरानी फितरत संतोष नहीं है। जी एजाज जी बोलिए। जी देखिए संतोष जी, जिस तरह से ये लोग बातें करते हैं जी, पहले तो ये बताएं कि 2005 से पहले का ये लगातार वर्णन करते हैं, लेकिन 2025 में किस तरह की स्थिति इन्होंने बना दिया है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बायोलॉजी पढ़ते हैं, पूरा बिहार और देश शर्मसार होता है। प्रधानमंत्री जी इसी नीतीश जी के संबंध में क्या कहे, महिलाएं शर्मसार हुई, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा।
भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री महिलाएं बाहर शर्मसार हो रही करके हैं। कहती हैं कि आंखों बिहार में की आंसू महिलाओं के लेकर कंठहार हैं ये नीतीश ऐसे कुमार जी। मुख्यमंत्री भूल के गए कारण चंपा हम तो विश्वास कांड। अब सदन में जाने से चंपा भी डर विश्वास रहे कैसे हैं। सिसकती थी, जिस भूल तरह गए की चंपा भाषा वो विश्वास के इस्तेमाल सिस्कारियों करते हैं। को। मुख्यमंत्री जी ने शिल्पी जैन लगातार की महिलाओं सिस्कारियों का को भूल अपमान गए। करने का काम और किया। आरोपी कौन था? आज के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहना करती थी। किस किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस मना स्थिति का इनको अरे आप कहीं गाल न बजाते कहीं रहिए, वर्णन आपके गाल करते बजाने हैं। से सत्य नहीं ये बदलने बताने की वाला है। आवश्यकता नहीं है। और ये जो झूठ तंत्र का डिग्री लिए हुए, थेथोलॉजी का डिग्री लिए हुए यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये पता है सृजन घोटाला का मामला, ये पता है आप 9वीं फेल की डिग्री लिए हुए हैं। का गिरकांड का मामला हुआ, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला हुआ, तोन वाले मोछ वाले वो लोग कहां गए? उनके संबंध में भी तो बता दिए होते। थेथोलॉजी से कुछ काम नहीं चलेगा नवल जी। सच और सच्चाई जनता जानती है, बिहार की जनता आपको पहचानती है कि आप अरे सत्ता के व्यक्तिगत मत होइए, अपने आप को बनाए व्यक्तिगत मत रखने होइए, के आप लिए मुद्दों पर जवाब दीजिए ना। क्या सकते हैं, चूंकि मुद्दों पर जवाब दीजिए, भारतीय पर्सनल मत जनता होइए। पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुलम्मा लेकर के पूरे लोगों को सर्टिफिकेट बांटती रही है, आज वो स्वयं फंस गई है और अब उनको कहते नहीं बन पा रहा है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, जो दोनों बयानवीर हैं, वो किस किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के हरकतों को भी अगर आप जस्टिफाई करेंगे अरविंद जी, तो देश और देश के लोगों को कौन सा नजीर प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, अरविंद जी से जवाब ले लेते हैं। इस तरह के कृत्य को आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे। अरविंद जी जवाब दीजिए। आम लोग इस तरह देखिए के मामलों में संतोष जी, सामने मैं तो आएंगे, एजाज भाई को कहूंगा कि कीजिएगा। एक राज्य हित के लिए कहीं ना कहीं एक कुंठाग्रस्त राष्ट्रवाद के और मुलम्मे फिर में सत्ता लोलुपता से ऊपर उठ की गए। राजनीति करते रहे। अगर ऊपर उठ के बात होगी ना तो आपको सब कुछ दिखेगा और अच्छा लगेगा, लेकिन केवल यह सोच के बोलना है कि हमें राज्य में सत्ता ग्रहण करना है, तो आप असल बात नहीं बोल पाएंगे। किसी भी सत्ता दल हो या विपक्ष हो, उसके प्रवक्ता उसके आईना होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा देश नहीं, पूरा राष्ट्र स्वीकार कर रहा है कि जिस तरह बिहार में हर चीज आज एक चीज केवल बता दीजिए, आज किसी की हिम्मत है कि राइफल की टोटी निकाल के बाहर से आज 2 बजे आज 2 बजे रात को भी, अगर पटना से, मैं जहानाबाद का रहने वाला हूँ, उस समय नक्सल का जो स्थिति थी कि किस गांव में नरसंहार नहीं था, और आज 2 बजे रात में हम यहाँ से निकलने के लिए राजी होते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। ये परसेप्शन नहीं, ये डर नहीं मेरे, ये किसने बनाया? ठीक है, सच बोलिए, सच बोलिए। सूरज जी, बोलना थोड़ा सा दुभर होता है। सूरज जी जवाब देना चाह रहे हैं कि बिहार के मान सम्मान बढ़ाया है और बिहार के बाहर जो एक परसेप्शन बिहारी अरविंद जी, सूरज जी जवाब देना चाह रहे हैं किया है, और आज हिंदुस्तान में इन्होंने जो काम किया है उससे हमारा सर आप ये बोल रहे हैं कि राइफल की नाली कोई खोल नहीं सकता है, रात में 2 बजे घूम रहे हैं, और क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले 4-5 दिनों से हुई है और इस सरकार में हुई है पिछले 20 साल में जब साथ में रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी हाल फिलहाल में हो रही है, उस पर हंगामा हो रहा है, उस पर सब लोग देख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है आपको? मैं ये बोल रहा हूं कि राष्ट्रीय झंडा और संविधान और राष्ट्रगान को प्रारंभिक अवस्था से नहीं मानने वाले लोगों की मानसिकता से जो पार्टी उपजी है और वो उसके गोद में जदयू बैठे हैं, तो भाषा वही रहेगी ना, हरकत वही रहेगा ना, आज भी वही रहेगा। आज भी जदयू जो है वो भाजपा की ही भाषा बोलेगी ना कि उसके गोद में बैठी हुई है। प्रारंभिक अवस्था में क्या था, ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं थे, ये लोग राष्ट्रीय झंडा को फहराने में कितने साल लग गए, तो आज तो वही स्थिति हो रही है। तो ये सीधा है कि देश के जो युवा पीढ़ी है, राज्य की युवा पीढ़ी है, वो ये देख के क्या कहेंगे कि ये राष्ट्रगान फिल्मी, मतलब सिनेमा घर में भी अगर कोई पिक्चर चल रहा होता है तो राष्ट्रगान की जब धुन बजती है तो एक एक आम आदमी से लेकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये चर्चा इस पर है ना, राष्ट्रगान का ये तो अपमान हुआ ही है और एक ही मंच पर 2-2 बार हुआ है। नवल जी। जी संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बस एक बात आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को बताना चाहता हूं, शायद लोग जानते भी होंगे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक विदेशी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ह्यूम कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। तो विदेशियों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद पर ज्ञान दे रही है, बड़ा हैरत की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज तो सारे स्वदेशी हैं कि
नीतीश कुमार जी जी क्या बोले संतोष जी? मैं कह रहा आज की डेट में तो सब स्वदेशी हैं। हाँ, तो हम लोगों के प्रयत्नों से भारत की जनता इतनी उदार है कि विदेशियों को भी आत्मसात कर लेती है। भारत पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, भारतीय जनता ने उनको भी एसिमिलेट कर लिया अपने आप में। तो इनकी विदेशी विचारधारा को भी कांग्रेस भारत के लोगों ने स्वीकार कर लिया। खैर, मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं संतोष बाबू। देखिए, मुद्दा यह है, दुख होता है कि अभी एजाज भाई को तो सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि आप नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर जब सवाल खड़ा करते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनको हाल में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बुलावा आया है। मैं बता दूं संतोष जी, किस लिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय नीतीश कुमार जी से पूछेगा कि आपने बिहार जैसे ऊबड़ खाबड़ प्रदेश को विकास के रास्ते पर इतनी तेजी से कैसे दौड़ाया। इस चमत्कार को जानने के लिए हार्वर्ड के लोग नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं। इनके नेता को कहां से बुलावा आ रहा है? इनके नेता को बुलावा आ रहा है ईडी ऑफिस से, सीबीआई से इनके नेता को बुलावा आ रहा है। यह बुनियादी फर्क है नीतीश कुमार जी और इन लोगों में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता दूं जी कि नीतीश कुमार जी से बड़ा राष्ट्रभक्त शायद ही आज की तारीख में बिहार का कोई राजनेता हो। और एजाज जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। संतोष जी, बस आधा मिनट का समय दीजिए जी। बिना गूगल को देखे, मैं चैलेंज करता हूं कि बिना गूगल को देखे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का 3 लाइन एजाज भाई सुना दें। और नहीं तो मैं बिना गूगल देखे भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना को शुरू से अंत तक सुनाता हूं। पता चल जाएगा कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद का खून प्रवाहित हो रहा है या नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ताओं के रगों में राष्ट्रवाद का खून ठीक है एजाज जी, आप 3 लाइन बिना गूगल की सहायता के केवल प्रस्तावना के बारे में बोलिए। ठीक है एजाज जी, बोलिए, आप बोलिए पहले। राष्ट्रवादी बन, ये फर्जी राष्ट्रवादी क्या बोले? इन लोगों को पता है कि संविधान क्या होता है? कुछ कह रहे हैं सर, सुन तो लीजिए एजाज जी। कुछ पता है संवैधानिक मान्यताओं के बारे में? सर समय जाया हो रहा है। संस्कृति एजाज जी को जवाब भी तो देने दीजिए। आपने सवाल पूछा है एजाज जी। जी पूछा जाए। ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना कर रहे हैं, इनका आंख देखिए। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती 3 लाइनें आप सुना देंगे तो ये राष्ट्रवाद। गूगल कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, इनसे हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश आज सर्टिफिकेट दे रहा है नीतीश जी के संबंध में। अब पूरा देश देख रहा है। जब सच सामने आ गया है तो इन लोगों के पास कुछ नहीं बन रहा। ये थेथोलॉजी के मास्टर डिग्री होल्डर हैं और थेथोलॉजी में ये इस तरह का विचार रख सकते हैं। ठीक है, समय की कमी, इस डिबेट को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62।